हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के सेशन, आज का जबरदस्त आप लोग को क्वेश्चन बैंक सबको आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी है आप सबको कराया जाएगा। लेकिन हमने सोचा पहले जितना भी चैप्टर है मैथमेटिक्स क्लास 10 का 2026 बोर्ड में देने वाले एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम आप सबको लेकर आ गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन सारा, मैथमेटिक्स हो या तो हिंदी हो या सोशल साइंस हो या तो साइंस हो या संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका सिलेबस में पढ़ना, सारा का हम प्रीवियस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आज क्लास में हम त्रिकोणमितीय का पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम सब पहले उसका फॉर्मूला का सूत्र को याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो आज हम क्लास में वही लेकर आए हैं और सारा जो फॉर्मूला बताएंगे ट्रिक से बताएंगे, जो कि आप सबको देखते ही याद हो जाएगा। और समझिए कि आपको किताब को देखें, को फॉर्मूला को देखें तो आपको इसी तरह से याद हो जाएगा ट्रिक से। तो जो भी याद करना है ट्रिक से, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम है, आने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका मात्र 3 मंथ है, जो कि 3 मंथ में बढ़िया से पढ़ाई कर लेना है। जो भी कुछ नहीं पढ़े हैं प्रीवियस क्वेश्चन को तैयारी कर लेना है, और प्रीवियस ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस सब्जेक्टिव, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत क्यों ना हो, सारा का प्रीवियस क्वेश्चन करना है। आज से करना है, एग्जाम तक करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग अनुपातीय है, ये अनुपातीय वाला सूत्र है। लेकिन पहले हम इससे पहले इसको फॉर्मूला पहले बताने से पहले इससे पहले 2-3 फॉर्मूला और है जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी है। कौन कौन है जो कि याद रखना जरूरी है? सारा जो है आप लोगों को ट्रिक से बताएंगे। किससे? ट्रिक से। और ट्रिक जो है जबरदस्त है, और ट्रिक से याद करना बहुत ही आप लोग को एग्जाम में लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। तो याद रखिएगा। पहला इसका जो आप लोग का सूत्र है याद रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि साइन थीटा का मान दे दिया है, कोस थीटा का मान निकालिए, कोस थीटा का मान दे दिया, कोसेक थीटा का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए पहले सूत्र क्या है याद रखना? पहला सूत्र है, याद रखना है पहला स्टेप, स्टेप नंबर पहला चलेंगे हम लोग। इसका पहला सूत्र याद रखिएगा, पी स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस, इधर याद रखिएगा पहले एच के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका लिखना है जहां एच कर्ण है, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, और पी है जो लंब है, और बी है जो आपका आधार है। फिगर बना दिया जाए, ऊपर बना दिया जाए। सर समझने के लिए फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री का, समकोण है यहाँ पर थीटा, ये इसका सामने वाला पी बनता है, ये आपका कर्ण बनता है, ये आपका बी बनता है। इसी तरह से फिगर ड्रॉ करके बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एच स्क्वायर बराबर याद रखना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग का बेहद ही जरूरी सूत्र याद रखना है बच्चों। दूसरा इसी का याद रखना है, अगर हम एच बराबर निकालना चाहते हैं, इसीलिए एच बराबर निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? रूट में चला जाएगा, पी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एच स्क्वायर पूछेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिएगा। अगर एच बराबर बोलेगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिएगा, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र इसी का है, पहले स्टेप में याद रखना है कि आपको पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो आप एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बोलिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग का पी स्क्वायर बराबर सूत्र है, जो कि याद रखना जरूरी है। इसी तरह से आप लोग अगर पूछेगा P बराबर ओनली, इसीलिए P बराबर पूछेगा तो अंदर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर पूछे, P बराबर पूछेगा तो आप ये सूत्र बोलिएगा, ठीक है, अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हिंदी में याद रखना, एच से हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, P से परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, बी से बेस जिसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, एक और है जो कि तीसरा इसका नंबर है, तीसरा है आप लोग को बी स्क्वायर बराबर याद रखना, एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होता है।
एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये आप लोग को बी बराबर बी स्क्वायर बराबर याद रखना। इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा, बी बराबर ओनली फॉर बी बराबर याद रखिएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ये आप लोग को 6 जो बॉक्स दिखाई दे रहा प्यारा प्यारा वो याद रखना है। पहला बॉक्स आपको यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर बोलिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कर्ण होता है लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। अगर आपसे यही पूछेगा एच स्क्वायर बराबर तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो आपको बोलना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको पी पूछेगा ओनली फॉर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वही बी स्क्वायर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। अगर बी पूछेगा बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। याद हो जाएगा। बस आपको 2 चीज याद रखना है कि एच स्क्वायर में प्लस हो जाता है, बाकी पी निकालने के लिए माइनस बी स्क्वायर करना होगा, बी निकालने के लिए माइनस पी स्क्वायर करना होगा। ये आपको बढ़िया से याद रखना। ये पहला स्टेप का पहला सूत्र है जो कि जबरदस्त याद रखना। ये आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा है कि साइन थीटा का मैंने बताया था कि साइन थीटा का मान दे दिया तो कोसेक थीटा के पूछ देगा, कोसेक थीटा का बोल दिया आपको टैन थीटा का मान पूछ देगा, टैन थीटा दे दिया वैल्यू आपको बोल देगा कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो सर इसके लिए भी सूत्र होना चाहिए, बिल्कुल होता बच्चों। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिए। हम हट जाते हैं, पहला स्टेप खत्म। आते हैं आप लोग को दूसरा स्टेप। सारा सूत्र आज बता के चले जाएंगे, अगला क्लास में करेंगे इसका हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया समाप्त आपके सामने। अब आते हैं दूसरा स्टेप जो कि ट्रिक से लेके आ रहे हैं, है ना। ये ट्रिक है जो कि जबरदस्त है, याद रखना आप सबको जरूरी है। स्टेप दूसरा, स्टेप दूसरा, स्टेप दूसरा है यही कि आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और साइन को उल्टा याद रखिएगा कोसेक थीटा होता है तो एच बटा पी होता है। साइन को उल्टा कोसेक, कोस थीटा बराबर क्या लिखते हैं बी बाई एच लिखते हैं। अगर इसको कहाँ से आया कैसे आया तो बच्चों क्लास में आपको क्लास लेना पड़ेगा। इसके लिए क्लास स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वीडियो, तब समझ में आएगा। हम केवल अभी समझिए इसको कहते हैं क्रैश कोर्स। क्या कहते हैं? क्रैश कोर्स कहते हैं। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है, सारा चीज स्पीड चलती है। यानी कि जो भी आप 1 साल पढ़े हैं, 1 साल के पढ़ाई को हम 3 महीना में आपको सामने बीच में ला रहे हैं, तो स्पीड तो लेके चलना पड़ेगा ना। जानकारी अधिक लेने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये चीजें कहाँ से आया है ना। तो कोस के उल्टा लिखिएगा सेक, बी बटा एच होता कोस का, तो इसका एच बटा बी हो जाएगा। उसी तरह से टैन थीटा, टैन थीटा के याद रखना पी बाई बी होता है, और को थीटा इसी का उल्टा होता है बी बाई पी होता। ये तो आपको याद रखना है, लेकिन इसका याद करने का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? जो ट्रिक है जो कि याद रखना है। कैसे याद रखना, ध्यान सुनिएगा। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक लिख दे रहे हैं नीचे, ध्यान सुनिएगा और याद भी हो जाएगा यहीं पर, क्लास में याद सारा हो जाएगा। इसको भी ट्रिक समझ बताएंगे। ट्रिक से यही है कि पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, यहाँ लिखिएगा हरी हरी बोल। पी से लंब होता परपेंडिकुलर, ए से हाइपोटेनस जिसे कर्ण कहते हैं, और बी से आधार होता है जिसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या मैंने ट्रिक लिखा है? पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये आपका ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। तो कैसे याद रखना गुरुजी? यहाँ पर याद रखना होगा साइन लिखना, साइन, साइन थीटा लिख दीजिए, और साइन यहाँ पर कोसेक लिख दीजिए, और यहाँ पर टैन लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उल्टा बोला कि साइन को उल्टा क्या लिखना होता है, कोसेक लिखना होता है महोदय जी। साइन को उल्टा कोसेक, और कोस को उल्टा क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, और टैन को उल्टा क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं। टैन को उल्टा कोट, साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, कोसेक को उल्टा साइन, सेक को उल्टा कोस,
और कोट के उल्टा टाइम, रिवर्स करो, साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कोट, उसी को अपोजिट करो फिर से, कोसेक को उल्टा साइन, सेक को उल्टा कोस, कोट को उल्टा टाइम। अगर आपसे वही, देखिए कैसे याद रखना, ये ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये ट्रिक है जो कि याद रखना है, ठीक है। यहां से देखिए कैसे याद रखना होगा इसको, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा पूछेगा, क्या पूछेगा, साइन थीटा पूछेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, देख रहे हैं। अगर आपको कोस पूछेगा, सॉरी कोसेक पूछेगा, तो नीचे से ऊपर जाइएगा, तो कोसेक पूछेगा तो आपको एच बाई पी बोलिएगा, एच बाई पी हो गया, देख रहे हैं ना, बढ़िया से याद रखना। उसी तरह से आपको कोस थीटा पूछेगा, तो अब आना है ऊपर से नीचे, तो कोस थीटा बराबर पूछेगा तो कोस, तो बी बाई एच, तो बी बाई एच, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी का उल्टा आप चलेंगे यहाँ, अब आए ऊपर से नीचे, अब चल जाएंगे नीचे से ऊपर, तो सेक पूछेगा तो एच बाई बी, एच बाई बी, देख ले है ना। tan थीटा बराबर, तो ऊपर से नीचे p बाई बी, p बाई बी, कोट पूछेगा तो ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर, तो b बाई p, ध्यान दिया, देख रहे हैं ना। तो याद रखना बेहद जरूरी है, जबरदस्त ट्रिक है। बाकी आपको बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको माइंड में सेफ हो जाएगा जाकर, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही यूजफुल होगा ट्रिक। ज्यादा कुछ नहीं रखना है, पंडित भोला प्रसाद, नीचे लिखना हरि हरि बोल, तो पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एस से हरि, एस से हरि, अब बी से बोल, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी यानी कि पी बी पी, पी बी पी है ना, एच एच बी, याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। याद हो भी गया ये 6 पूरा कंप्लीट। अब इसको याद करना, ये स्टेप तीसरा है। स्टेप तीसरा में कैसे याद रखना, पहले इसको स्क्रीनशॉट, पहला मैंने बता दिया, पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर अगर याद रखना है तो आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलना है, एच बराबर बोलना है अंडर रूट, आपको क्या बोलना है, क्या बोलना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, जरूर याद हो गया। आप कमेंट में जरूर डालिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, जल्दी से कमेंट में स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जरूरी है, कर लीजिए, ये आपका ट्रिक है, जरूर करिए। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अब आते हैं बच्चों स्टेप लेकर हम तीसरा, जो कि आपको बहुत सा इसमें सूत्र है, और कितना बच्चों को ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। ये स्टेप तीसरा है, बहुत ही जबरदस्त सूत्र है ये, और कितना बच्चों को याद नहीं होता, होता है, पूछ लें किसी से, पूछ लें, बताइए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कहाँ याद है सर, ना याद है, भूल जाते हैं। आज आपको ऐसा बता देंगे ना, एक जन्म क्या 7 जन्म में नहीं भूलिएगा। हाँ सर, देखिए ना पहले कैसे याद रखना, ये देखिए यहाँ पर आपको सामने फिलअप करेंगे, इसमें कोई फिलअप नहीं है सूत्र, कोई फॉर्मूला फिलअप नहीं है, बस इसको मैंने इसे लिख दिया क्योंकि आपको बस बॉक्स में फिलअप करके बताएंगे। कैसे याद रखना है, साइन 0 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, एग्जाम में कई बार मान निकालने पर इस पर क्वेश्चन आते रहता है। कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कितनी होती है, कभी आपने सही से याद किया होगा तो भूल भी गए होंगे, लेकिन आज आपको ऐसा बता देंगे ट्रिक जो कि आप भूलिएगा नहीं, इतना तो पता है कि भूलिएगा नहीं। चलिए कैसे याद रखना है, देखिए बस ये ट्रिक है, ध्यान सुनना, आपको मैं बता रहा हूं जो, ठीक है। एक चीज याद रखना है, यहां पर आपको लिखना है 0, क्यों सर, 0 में 0 लिख दिया, ध्यान सुनिएगा, 30 के सामने लिखना 1, 30 के सामने मैंने क्या लिखा, 1 लिखा सर, चलिए 1 लिख दिया जाए।
जीरो के सामने 0 डिग्री के सामने 0 लिखा, 30 डिग्री के सामने 1 लिखा। आप लोग भी लिख कर बनाइएगा एक बार, जब हम बताएंगे तब घर पर कॉपी में, ठीक है, बिना देखे हुए। यहाँ सीख जाइए, अब बिना कॉपी में देखे हुए आप बना के देखिएगा, सारा आपका बन जाएगा, देखिएगा। फिर यहाँ पर सर 45 डिग्री का वैल्यू 2, जहाँ 45 है वहां पर 2 लिख दीजिए, जहां पर 60 है वहां पर 3 लिख दीजिए, जहां पर 90 वहां पर 4 लिख दीजिए। क्यों सर, ऐसा क्यों किए? 0 1 2 3 4, 0 डिग्री में के सामने 0 लिखना है, 30 डिग्री के सामने 1 लिखना है, 2 45 सामने 2 लिखना है, 60 के सामने 3 लिखना है, 4 के सामने 90, है ना। सर आपको पता है कि 60 का वैल्यू कितना होता है? हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता, लेकिन आपको पता नहीं है पता? 2 होता। सर कैसे होता, प्रूफ करके बताइएगा। देखिए ना 2 आएगा भी, हम अभी लिख देते, कोई क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद है? नहीं याद है? 1/√2 होता है। कहा सर कितना होता है? नहीं बच्चों, 2 होता है, 1/2 होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, सारा आप लोगों को क्वेश्चन डॉट। tan आप बता सकते हैं, tan कितना, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता? tan 60 का वैल्यू कितना होता, कोई बता सकते हैं? कोई इनसे होनहार बच्चा है? √3 होता। कैसे होता अभी बताएंगे, सारा क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिएगा। आपने क्या क्या लिखा आप लोग ने देखा, मैंने क्या क्या नहीं लिखा वो भी आप लोग देखा। 0 लिखा, 0 डिग्री वैल्यू, 30 के पास, 30 डिग्री के पास मैंने 1 लिखा, 45 के पास 2 लिखा, 3 के बाद 60 में मैंने 3 लिखा और 90 में 4 लिखा। अब क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड कर दो, सभी में 4 से डिवाइड करो, कर दो, 4 से डिवाइड सर, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया सभी में, और सभी में रूट दे दो। सभी में क्या कर दो, सभी में रूट दे दो, रूट 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 दे दिया सर, रूट दे दिया, रूट दे दो, सभी में रूट दे दो, ठीक है। 0/4 में रूट, 1/4 में रूट, 2/4 में रूट, 3/4 में रूट और 4/4 में रूट, यानी 4/4 में रूट आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, अब आ गया यहाँ पर कैसे याद रखना, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम आपसे पूछ रहे हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 0 के सामने क्या लिखा हुआ 0 डिग्री का वैल्यू, 0/√0/4 लिखा हुआ है। अगर हम 4 में 0 से भागा देंगे तो √0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, कितना आया है, कितना आया है सर, 0 आया है, तो 0 भर दो। साइन 30 का वैल्यू कैसे आएगा सर, देखो साइन 30 का वैल्यू कैसे आएगा, साइन 30 का वैल्यू, उसके सामने क्या लिखा हुआ सर, लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ये दोनों के लिए सेपरेट आप क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 4 यहाँ पर है ना, 4 लिख दीजिए, यानी कि 1 के लिए भी रूट और 4 के लिए भी रूट, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया सर, 1/2 आ गया। कैसे आया दिखाई दिया। साइन 45 का वैल्यू कैसे आएगा सर, साइन 45 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, उसके सामने कितना है, √2/4 है सर। इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2/4। अब ये दोनों के लिए है √1/√2, ये √2 का वर्गमूल 1 और √2 का √2, यानी 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है सर, होता है 1/√2, 1/√2 होता। दिखाई दे रहा कैसे आ रहा है जी। चलिए अब आपसे हम पूछेंगे साइन, आप बता भी सकते हैं, आप साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हैं कितना होगा। देखिए कितना लिखा हुआ वहां पर, √3/4 लिखा हुआ, सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, रूट के लिए भी 3, यानी कि 3 के लिए भी रूट और 4 के लिए भी रूट है, यानी कि 4 के लिए भी रूट है, तो √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2,
यानी साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है सर √3/2 होता है। क्या आप बता सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/4 लिखा है, 4 4 कैंसिल और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। क्या आप लोग को याद हो गया? साइन 0 डिग्री वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, दिखाई दे रहा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इतना याद निकालने आ गया सभी को? इतना तो निकालने आ गया है। अब इसके बाद अगर आप इतना निकालना सीख गए हैं तो सर सब निकल गया। देखो सब निकल गया, समझो तो इतना सीख गए हैं तो बहुत कुछ सीख गए हैं। कैसे सर? देखिए ध्यान से, एक चीज याद रखना साइन को वैल्यू जो आया है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसी अगर निकालना आपको अब कोस का, तो कोस का क्या करना, ध्यान सुनिएगा। बस कोस को आप रिवर्स लिख दीजिए। ये जो लिखा हुआ 90 यहाँ पर लिख दीजिए 90 का वैल्यू 1। ये लिखा हुआ √3/2, √3/2 30 में लिख दीजिए कोस में। ये लिखा हुआ है 45, इसमें लिख दीजिए, यानी कि 1/√2 लिखा हुआ 45 के सामने 45 में लिख दीजिए। ये लिखा हुआ 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। देख ली क्या किया मैंने? बस मैंने रिवर्स किया हूँ। 90 यानी कि ये वाला यहाँ लिख दिया, 60 वाला वैल्यू 30 में लिख दिया, 45 वैल्यू 45 में लिखा हुआ है और 0 डिग्री वैल्यू 90 में लिख दिया। मैंने क्या किया? रिवर्स लिख दिया। अब उल्टा करके मैंने लिख दिया। अब यहां से अगर अब वही पूछेगा कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कोस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। सर ये गलत है, तब बुकवा है ना आप सब लोगों के पास? आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं ना जी? मिलाइए, एक आध चीजों मिलाइए कि अगर गलती है तो कमेंट में बोलिए कि हाँ सर ये गलती लिख दी आप। गलती नहीं है, आप मिलाइए, पहले आप मिलाइए उसके बाद बोलिए, ठीक है? उसी तरह से tan के निकालना है तो सर, तो tan को निकालना है तो कोई बड़ी बात है? कैसे निकलेगा सर? देखिए तो, देखिए tan को निकालना है तो आप लोग को एक सूत्र याद होगा, क्या क्या? साइन बटा कोस, ये है आपको याद? साइन बटा कोस होता है, ये आप लोग को सर्व समीकरण पढ़िएगा, फॉर्मूला भी लिखेंगे भी हम, उसमें ये पढ़ना है सर्व समीकरण, साइन बाई कोस थीटा, ठीक है? अगर tan आपको यहाँ पर निकालना है 30 डिग्री का या 0 डिग्री का, तो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू लेंगे और यहाँ पर कोस 0 डिग्री का वैल्यू लेंगे, ठीक है? tan 0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो tan साइन 0 में कितना होता है? 0 होता है। कोस 0 में कितना होता है? 1 होता है। 1 0 भागा दे क्या आएगा? 0। तो tan 0 डिग्री वैल्यू 0, tan 0 डिग्री वैल्यू 0। क्लियर? अगर tan आपको निकालना है 30 महोदय जी, तो कैसे निकालिएगा? साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 में कितना है सर? 1/2 है। और कोस 30 में कितना है सर? √3/2 है। 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3 बचा सर। तो आपको tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। देख लिए ना कैसे आ रहा है जी? देख रहे हैं ना जी? देख रहे हो ना विनोद, किस तरह से आ रहा है? बस समझना है। उसी की तरह आपको 45 का निकालना है, तो 45 का निकालना है तो क्या ऐसे लिखना है जैसे लिख रहे हैं सर? बिल्कुल ऐसी, जैसे आप लोग को मैंने बता रहा हूं, आपको निकालना है tan 45 डिग्री का वैल्यू।
तो यहाँ पर लिखना है साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री। कोस 45 साइन 45 कितना हो गया 1/√2 हो गया। इसका कितना हो गया 1/√2, दोनों सेम सेम क्या हो गया 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। क्लियर? याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। आपको निकालना है tan 60 का साइन 60 अपॉन कोस 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है देखा जाए, यहाँ पर √3/2 है सर, और कोस 60 का 1/2 है सर, 2 कैंसिल। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब निकालना है tan 90 का वैल्यू, तो साइन 90 अपॉन कोस 90। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कोस का 0, जिससे 0 से डिवाइड करते हैं उसका इन्फिनिटी लिखिएगा। इसमें रूल है कि अगर हम 1 से डिवाइड किसी 0 में करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम 0 से किसी 1 में डिवाइड करेंगे या 2 में डिवाइड करेंगे तो इसमें रूल है, फॉलो करना है कि हम इन्फिनिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव। क्या आप लोग को याद हो गया? याद हो गया? नहीं याद हुआ? अगर आप सब तीनों को निकाल लिए हैं इसी मदद से, तो तीनों को निकालना आप लोग का कोई बड़ी काम नहीं है। क्यों सर? छोटी काम है। देखो तीनों को निकालें। अब इसी का क्या कर दीजिए, मैंने अभी बताया था कि साइन को उल्टा कोस से, कोस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कोट। तो आपका किसका वैल्यू निकल गया है? पहला साइन का निकल गया है, साइन को उल्टा कोसेक, ठीक है। दूसरा कोस को उल्टा सेक, ठीक है। tan को उल्टा कोट। आप सबको यहाँ पर देखा जाए साइन का निकल गया, कोस का निकल गया, tan के निकाल दीजिए। क्या होता है? अपोजिट होता है। साइन को कोस से, कोस को उल्टा से, tan को उल्टा कोट। अगर आपको साइन को लिखना है, अगर साइन को मान पता है, साइन का 0 डिग्री का वैल्यू पता है, तो कोसेक 0 कितना होगा बस अपोजिट कर देना है। देखिए यहाँ पर साइन को उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक और tan को उल्टा कोट, ठीक है। चलिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो कोसेक में याद रखना इन्फिनिटिव होगा। जिसका 0 होगा उसका अपोजिट इन्फिनिटिव होगा, ये माइंड में दम रख लेना है। कोस 1 होता है तो सेक भी 1 होगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 के उल्टा 1 ही होता है, कभी सीधा नहीं होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता। चलिए, tan 0 है तो क्या लिखिएगा? कोट में इन्फिनिटिव लिखिएगा, और जिसमें इन्फिनिटिव रहेगा उसमें 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। साइन 30 में होता है 1/2, तो कोसेक में क्या हो जाएगा? उल्टा करिएगा, 1/2 को उल्टा करिएगा 2/1, तो 1 का नीचे कोई मान आता नहीं, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर? 2 लिखिएगा। ठीक है। कोस के उल्टा सेक, तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। tan के उल्टा कोट 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, 1 का कोई मान्यता नहीं है ना। चलिए, अब ये हो गया 30 वाला। 45 वाला कर लीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कोस का 1/√2 है तो सेक हो जाएगा, √2 हो जाएगा। tan को उल्टा 1 है तो इसमें कोट में 1 ही हो जाएगा। अब आते हैं 60 में। साइन में 60 में है √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, है ना। अब कोस में 1/2 है तो कोसेक में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेक में कोस के उल्टा सेक, कोस के उल्टा सेक होगा ना, 2, ठीक है। tan को उल्टा कोट, तो tan है 60 डिग्री में √3, तो कोट हो जाएगा आपको √3 नहीं होगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जैसे कि √3 है तो इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसको अपोजिट करिएगा ना, इसको एक्सचेंज करिएगा ना, इसको ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर करिएगा ना जी, हाँ जी करेंगे। चलिए,
अब आते हैं 90 डिग्री में, साइन 1 है तो कोसेक भी 1 हो जाएगा, ठीक है। कोस से 0 तो इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और tan इन्फिनिटिव है तो इसका 0 हो जाएगा। जिसका 0 है उसका इन्फिनिटिव, जिसका इन्फिनिटिव है उसका 0 कर देना। क्या याद हो गया? आप लोग इसको मिलाइएगा जरूर कॉपी में, बुक्स से, कॉपी बुक्स में जरूर मिलाइएगा, क्या एक भी गलत है कि नहीं, क्योंकि ये संधार ट्रिक है। आप याद रखिएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और रूट में अर्थात सभी में डिवाइड करके आप सभी का स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? स्क्वायर। ये आप लोग को हो गया स्टेप नंबर 3। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब मिलाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गलत है एक भी कि नहीं है, ये जरूर कमेंट करिएगा। आप सबको याद हो गया होगा, ये याद हो गया है, एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। चलिए, स्टेप नंबर 3 था, चौथा है, एक पचमा है, उसके बाद कुछ नहीं, वो भी लिख ही देते फटाफट, ठीक है। चलिए ये अरेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत सा इसमें सूत्र है। स्टेप चौथा और पचमा के लेके चलते हैं। चलिए स्पीड चलते हैं। स्टेप चौथा याद रखना है, पहला इसमें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर इसमें याद रखिएगा 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। इसका एक का सूत्र है, दूसरा का सूत्र याद रखिएगा इसमें कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 होता है। अगर उसी तरह से कोस थीटा बराबर पूछेगा तो 1/सेक थीटा, अगर सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से याद रखिएगा। तो ये आपका मेन सूत्र हो गया, ये भी आपका मेन सूत्र हो गया, और इसी से आया है दोनों निकल कर, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, इसी का तीसरा है, तीसरा भी इसी में है, आपको याद रखना होगा tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता। अगर उसी तरह से tan थीटा को याद रखना होगा तो 1/कोट थीटा लिखिएगा, अगर आपको कोट थीटा बराबर याद रखना होगा तो 1/tan थीटा लिखिएगा। ये भी आप लोग का सर्व समीकरण का ही सूत्र है ये, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा, हम पूछेंगे पिछले क्लास में, क्या जब हम बनाएंगे आप लोग के साथ क्वेश्चन तब पूछेंगे। एक याद रखिएगा, tan थीटा बराबर मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और दूसरा है कोट थीटा बराबर याद रखना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये भी याद रखिएगा बच्चों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे सूत्र हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला है, अगला लिखते हैं इधर साइड हम। तीसरा हो गया चौथा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अगर आपको साइन थीटा चाहिए ओनली फॉर, तो स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? रूट में चल जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी एक से आपको यहाँ पर 3 सूत्र निकला है, और आपको कोस निकालना होगा तो कोस के लिए भी सूत्र होगा लागू। यहाँ पर देखिए, कोस थीटा बराबर पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलिएगा। अगर आपको कोस थीटा पूछेगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलिएगा, ठीक है। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी से आप लोग का क्वेश्चन जो आती है 5 मार्क्स में सिद्ध करने वाली आती है। क्या करने वाला आती है? सिद्ध करने वाला। जरूर आप लोग अरे नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। चौथा हो गया, अब आपको पांचवा लेके आते हैं, जल्दी से आप नोट करिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। आगे आगे आते हैं चौथा लेकर, बस अब कुछ नहीं है, ये चौथा स्टेप चल रहा, 5वां स्टेप में सारा सूत्र खत्म। ये चौथा नंबर में आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बोलिएगा। अगर कोसेक थीटा पूछेगा तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर
थीटा बोलिएगा, ठीक है। अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा बोलेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलिएगा। अगर कोट थीटा पूछेगा तो अंदर रूट हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे सूत्र है बच्चों, याद रखना बेहद जरूरी है। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है और पूछा भी गया है, ठीक है, तो जरूरी है याद रखना। 5वां नंबर आप लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और सेक थीटा पूछिएगा तो अंदर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से भी 3 सूत्र हो गया, इसी का और निकलेगा सूत्र जो कि आपको हम लिख रहे हैं नीचे, देखिएगा। आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा पूछेगा अंदर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सूत्र है। अब आता है ये 5वां, खत्म कहानी हो जाएगा। चौथा लास्ट आता है आप लोग का कोटि पूरक वाला सूत्र। इस सर्व समीकरण का सूत्र हो जाता है और कोटि पूरक वाला बता देते हैं बस। उसके बाद ये अंतिम इसका पड़ाव है सूत्र का, क्लास 10 तक ही। आगे पढ़ना है तो आगे के लिए और भी सूत्र बनाया गया है, तो आगे के लिए आपको अगला क्लास में तो आगे पढ़िएगा तो आगे मिलेगा आपको, है ना। चलिए स्किल शॉट कर लिए होंगे। चलिए लास्ट है स्टेप 5वां। स्टेप 5वां में आप आ जाइए इसको लेकर। साइन पहला नंबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और चौथा लिखिएगा कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा लिखिएगा। और 5वां लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा लिखिएगा। और छठा लिख दीजिएगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा लिख दीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 सूत्र साइन 90 थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा और सेक 90 थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोस 90 थीटा बराबर सेक थीटा, tan 90 थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 थीटा बराबर tan थीटा। ये आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे सूत्र हो गया। ऑल फॉर्मूला क्या हो गया? ऑल फॉर्मूला कंप्लीट इन दिस क्लास में क्या हो गया? फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया गया है। आपको कंप्लीट करना बाकी, याद करके इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सबको। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 2024, 25, 23, 22, 21 में पूछा गया, सारे को आप सबको लेकर आएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और इस सूत्र को याद करके रखिए और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। लव यू, बाय बाय।